नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का विषय सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर हमारा 6 है, जो कि 20 अप्रैल 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो वर्कशीट है बेहद ही खास है। ये फ्रांसीसी क्रांति का वर्कशीट 6 है। तो चलिए आज के वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जो महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ क्या था, उस समय महिलाएं कैसे उस फ्रांसीसी क्रांति में पार्टिसिपेट थी, और साथ साथ में ये भी देखेंगे डियर स्टूडेंट कि दास प्रथा और क्रांति का संबंध कैसा था। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति की विरासत क्या थी। ठीक है, तो चलिए हम इस वर्कशीट को बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी, यानी फ्रांसीसी क्रांति में जो है ना महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधार हेतु ठोस कदम उठाएगी। यानी कि महिलाओं को एक उम्मीद थी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कि उन्होंने जो वहाँ के जो सरकार है वो उनके लिए एक अच्छा कदम उठाएगी, महिलाओं के अधिकार की बात करेगी। ठीक है, अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे। जो फ्रांसीसी क्रांति की जो महिलाएं थी वहाँ लेडीज़ फर्स्ट नहीं था। ठीक है, वहाँ महिलाएं कम थी। ठीक है, महिलाओं के अधिकार सीमित थे पुरुष के अधिकार के कंपैरिजन में। अब महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किया, यानी कि महिलाएं भी अब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगी। ठीक है, और अखबार निकाले, यानी कि अखबार भी निकाला। उनकी एक प्रमुख मांग पुरुषों के समान और राजनीतिक अधिकार की थी, यानी कि महिलाएं अपनी जो राजनीतिक अधिकार पुरुषों की तरह चाहती थी। ठीक है, पुरुषों की तरह कंधे से कंधे मिलाकर जो है ना अपना अधिकार मांगती थी। और 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिकों का दर्जा दिया गया, यानी निष्क्रिय, उन्हें किसी भी तरह का सम्मान का दर्जा नहीं दिया गया। यानी 1791 में जो संविधान बना वहाँ उसमें उन्हें अधिकार से वंचित किया गया। तो शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए, यानी कि जो 1791 के संविधान में है उसमें जो है ना उन्हें महिलाओं को अधिकार नहीं मिला। लेकिन शुरू में जो क्रांतिकारी सरकार जो थे वो कुछ कानून लागू किए, जैसे लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया, यानी अब लड़कियां भी स्कूल जाकर पढ़ सकती है। ठीक है, अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, यानी कि शादी जो है ना अब इच्छा के अनुसार होने लगा। ठीक है, जो जिससे करेगा और प्लस में उसका कानूनी मदद मिलेगा। ठीक है, कानूनी तरीके से उसको जो है ना पंजीकृत किया जाएगा। और तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, यानी तलाक को जो है ना पुरुष भी दे सकते थे और महिलाएं भी दे सकते थे, दोनों तलाक दे सकते थे। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस में जो रहने वाली महिलाएं थी उन्होंने के अधिकार में ये बातें बताई गई। मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार था, यानी पुरुष भी तलाक दे सकते थे और महिलाएं भी तलाक दे सकती थी। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। आपका सीधा डायरेक्ट एक वीवीआई क्वेश्चन बनता है जो फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं के योगदान का वर्णन कीजिए, तो इसे एक लॉन्ग क्वेश्चंस आता ही है आपके एग्जाम में, तो इसलिए करके इसे समझिए डियर स्टूडेंट अच्छे से। ठीक है, शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए थे शुरू में स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन बाद में लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था और अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया था। लेकिन यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। क्या कर सकती थी महिलाएं जो है ना वो व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी और कलाकार बन सकती थी और व्यवसाय चला सकती थी। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। उनके नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण थी कि ओलंप के गुंज, यानी 1791 में इन्हें पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तर्ज पर महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया। यानी 1791 में जो पुरुष एवं महिलाओं को जो नागरिकों को जो अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया था उसके तर्ज पर महिलाओं एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या किया गया डियर स्टूडेंट, तैयार किया गया था। ठीक है, और महिला अधिकार के लिए आवाज़ उठाई गई थी। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लब को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू किया। नेशनल कन्वेंशन के शासन काल में ओलंप ने गुंज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। ओलंप ने क्या किया, जो गुंज पर जो है ना देशद्रोह का मुकदमा चलाया। देशद्रोह का यानी देश के खिलाफ जो है ना उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। ठीक है,
और उन्हें फांसी दे दी गई और अंत में 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। और लास्ट में जो है ना फ्रांस में महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है डियर स्टूडेंट, क्योंकि महिलाएं जो है ना फ्रांस में उनका भी एक, वो भी अपने अधिकार को लेकर के काफ़ी सजग थी। वो भी पुरुषों के कंपैरिजन में वो अधिकार कम नहीं लेना चाहती थी। वो चाहती थी पुरुष और को जितना अधिकार है उतना मुझे भी मिले, राजनीतिक रूप से भी मिले, आर्थिक रूप से भी मिले, सामाजिक रूप से भी मिले। ठीक है, तो 1946 में मत अधिकार मिल गया, यानी वोट देने का महिलाओं को भी 1946 में फ्रांस में अधिकार मिल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें जो है ना कुछ दास प्रथा की और क्रांति। दास प्रथा और क्रांति कैसा था वहाँ, इसको हमें समझना है एक एक करके। तो देखिए, उपनिवेशों ने में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। यानी कि जो जैकोबियन का जो क्रांतिकारी सामाजिक सुधार था ना, उसमें उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन, यानी उन्मूलन मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, समाप्त करना। तो दास प्रथा का समाप्त करना, उसमें एक जो है ना क्या था, जैकोबियन शासन क्रांति सामाजिक सुधारों में से एक था, उनको भी अपनाया गया था। ठीक है, और कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। यानी कैरिबियाई उपनिवेशक जो देश थे वो थे तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के जो है ना आपूर्तिकर्ता थे। ठीक है, अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यवस्था व्यापार द्वारा पूरा किया गया। यानी त्रिकोणीय व्यापार द्वारा क्या किया गया, पूरा किया गया, किसके, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। ठीक है, दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदार से दास खरीदते थे। यानी फ्रांसीसी जो सौदागर थे, ठीक है, वो क्या करते थे, अफ्रीका से दास खरीदते थे। डियर स्टूडेंट, दास का मतलब क्या हुआ, जो गुलाम, किसी को गुलाम बना करके आप उन्हें जो है ना रखते हैं और अपने मर्जी से उसे काम करवाते हैं और पूरी ज़िंदगी उसे रखते हैं। ठीक है, दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया था। यानी नेशनल असेंबली में कोई इसके रिगार्डिंग कानून पारित नहीं किया गया था। और सन 1794 के कन्वेंशंस में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। जितने भी दास थे उस सब का कानून का जो है ना मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। और 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया। और 10 वर्ष के बाद जो है ना नेपोलियन क्या किए, दास प्रथा को फिर से स्टार्ट कर दिया और बागान मालिकों को गुलाम बनाने को स्वतंत्रता मिल गई। यानी कि बागान मालिकों को जो है ना, जो बागान थे वहाँ उनके जो ऑनर थे उनको गुलाम बनाने के लिए स्वतंत्रता मिल गई। और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में यानी 1848 में किया गया। यानी कि फ्रांस में जो है ना डियर स्टूडेंट, लास्ट तक आते आते जैसे महिलाओं को जो अधिकार मिला था, वहाँ महिलाओं को अधिकार कब मिला था, देखिए यहाँ महिलाओं को जो अधिकार मिला 1946 में मिल गया और दास प्रथा 1848 में ख़त्म हो गया। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति की विरासत क्या होता है इसे हम समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। इसके बाद इसके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। यानी कि स्वतंत्रता, वहाँ जो फ्रीडम दी गई थी, ठीक है, और जनवादी अधिकारों के विचार यानी जनता को जो लीड करने वाले जो लीडर थे उनके विचार, जो समाज सुधारक थे उनके विचार को जो है ना सबसे महत्वपूर्ण विरासत माना गया। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई, यानी कि सेंसरशिप पर बैन लगा दिया गया 1789 में। ठीक है, और अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। और अधिकारों के घोषणा पत्र यानी भाषण देने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी को वहाँ क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है, भाषण दे सकता है, उसके व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो गई। ठीक है, और ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में फैले। तो वहाँ माना जाता है जो फ्रांसीसी क्रांति में जो है ना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है वो फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया। और भारतीय संविधान में भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है और बंधुत्व के जो विचार है वो वहीं से लिया गया है डियर स्टूडेंट। ठीक है,
अब देखिए इनके कारण सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। सामंती व्यवस्था क्या होता है, जैसे राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ठीक है। तो ये जो सामंती व्यवस्था था, ठीक है, उसका खात्मा हुआ, अंत हुआ, और उपनिवेशों को, राजाओं, समाजों ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। और लास्ट में जो फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे गया, स्वतंत्रता, समानता और जो है ना बंधुत्व की भावना को पूरे दुनिया को दे गया, और जो कि उसी पर आधारित आज हमारा संविधान है। चाहे किसी भी देश का है, इस संविधान को अगर लोकतंत्र है तो वहाँ इस बातों को लागू किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब चलिए इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है इसे हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ व महत्व क्या था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रांस की राजनीतिक और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिनमें से आम लोगों का जीवन परिभाषित हुआ, और फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाई जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करते एक एक करके अच्छे से प्रॉपर वे में, ठीक है। तो देखिए फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ व महत्व था। तो फ्रांसीसी की महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ और समानता और स्वतंत्रता था, ठीक है। क्रांति का महत्व तथा भूमिका देखिए, जैसे महिलाओं ने अपने स्वयं के राजनीतिक क्लब और समाचार पत्र शुरू कर दिए थे, ठीक है, और उन्होंने मतदान के अधिकार की मांग की, और लास्ट में 1946 में जो है ना उन्हें क्या हुआ, मतदान की 1846 में मतदान का अधिकार मिल गया, यानी 1846 में उन्हें मतदान का अधिकार मिल गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। उन्होंने असेंबली के लिए चुने जाने और समान राजनीतिक पद के अधिकार की मांग की, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे कि लेकिन क्रांति के बाद महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक घोषित कर दिया गया। निष्क्रिय यानी कि वो कोई किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। उन्हें जो है ना राजनीतिक में भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। उन्हें जो है ना अपने मन से क्लब चलाने का भी अधिकार नहीं था। यानी ऐसा कर दिया गया था जो महिलाएं सिर्फ एक प्रोडक्ट रह गई थी, ठीक है। महिलाओं को एज ए प्रोडक्ट यूज़ किया जाता था, चार दीवारी के अंदर रहती थी महिलाएँ, ठीक है। तो ये निष्क्रिय का अर्थ हुआ डियर स्टूडेंट, ठीक है। और उन्हें राजनीतिक अधिकार देने से इनकार कर दिया, उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड काफ़ी खास है। फ्रांसीसी राजनीतिक और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा था। यानी कि फ्रांसीसी राजनीतिक में जो है ना व्यापार और दास का क्या महत्व था, तो इसको हम समझते हैं। बागानों में श्रम की कमी को दूर करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक त्रिकोणीय दास व्यवस्था 17वीं शताब्दी में शुरू हुई और बागानी कृषि पूरी तरह दास व्यापार पर निर्भर हो गया। यानी दास प्रथा जो है ना काफ़ी बढ़ चढ़ करके वहाँ हो रहा था। दास प्रथा के दौरान जो है ना क्या हुआ, जो दक्षिण अफ्रीका से दासों को खरीदा जाता था। दास का अर्थ होता है गुलाम बना लेना, गुलाम बनाकर उसको अपने मर्जी से काम कराना, ठीक है। जो उन्हें चाहते हैं लोग काम कराना वो करवा सकते हैं, ठीक है। तो अमीर दास व्यापारियों के राजनीतिक प्रभाव और विरोध के डर के कारण इसे लंबे समय तक समाप्त नहीं किया गया। यानी कि अमीर दास व्यापारियों के जो राजनीतिक प्रभाव था और उनके जो विरोध है वो डर के कारण बहुत समय तक समाप्त नहीं किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, 1848 में सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों में इसे समाप्त कर दिया गया। यानी कि उन्मूलन हो गया इसका, किसका, दास प्रथा का, 1848 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट। फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद डियर स्टूडेंट सरकार ने कुछ सुधार लागू किए, जिसमें लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी। लड़कियों के लिए क्या किया, स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी। और अब विवाह को एक स्वैच्छिक अनुबंध घोषित कर दिया। यानी विवाह जो है ना इच्छा के अनुसार हो जाएगा, ठीक है।
उसका थर्ड पॉइंट है तलाक को वैध कर दिया गया और पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही अधिकार दिया गया, यानी महिलाएं भी तलाक दे सकती हैं, पुरुष भी तलाक दे सकते हैं और इसको संवैधानिक रूप दे दिया गया। इसके लिए आवेदन करने का भी अधिकार दे दिया गया। कोर्ट में जो है ना डियर स्टूडेंट, जब तलाक करते हैं ना तो महिलाएं भी तलाक दे सकती है, अर्जी डाल सकती है, ठीक है, ताकि उन्हें तलाक चाहिए, अगर पुरुष है तो उन्हें भी तलाक चाहिए तो कर सकती है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं जैसे कि फोर्थ पॉइंट है, अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, महिलाएं भी अब व्यापार कर सकती थी, कलाकार बन सकती थी और व्यवसाय चलाती थी, ठीक है, चला सकती थी। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाई जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, जो इनका विचार हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, फ्रांसीसी क्रांति के 5 मुख्य आदर्श थे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक है। अब ये देखिए, स्वतंत्रता मतलब हर कोई फ्रीडम चाहता है, ठीक है, स्वतंत्र होकर काम करना चाहता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। समानता, सबको समान अधिकार होना चाहिए, जैसे महिलाओं को भी अधिकार है उसी तरह पुरुष और महिलाएं जो है ना क्या हो, समान अधिकार हो, ठीक है, पुरुष और महिलाएं को समान अधिकार मिलना चाहिए, ताकि जो है ना इससे क्या होगा, देश का विकास हो सकता है, ठीक है। महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। बंधुत्व यानी भाईचारों का जो आपसी संबंध होना चाहिए, लोकतंत्र की व्यवस्था वहीं से आई। उसके बाद कानून का शासन भी यहीं से आया, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना आप इसका नोटिफिकेशन पा सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।